हेलो बच्चों, तो आज हम जेईई मेन 2022 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका शिफ्ट फर्स्ट का है, इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये 24 जून को हुआ है, 24 जून को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ है, इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पे एक एक क्वेश्चन में आपको बहुत बढ़िया से अच्छे से कॉन्सेप्ट से बताने वाला हूं, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं बढ़िया कॉन्सेप्ट से। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि tan इनवर्स x क्यूब प्लस में कोट इनवर्स x क्यूब इज इक्वल टू k पाई क्यूब, फाइंड द रेंज ऑफ k। बेटा यहाँ पे आपको रेंज ऑफ k बतानी, रेंज ऑफ k बतानी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बतानी। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अपने को ये चीजें देखी देखी लगती है। ये tan इनवर्स x है, ये कोट इनवर्स x है, तो इनमें एक अच्छा सा फॉर्मूला होता है, सबको पता होगा कि tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x सर पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 होता है। तो क्यों ना मैं दोनों को ही tan इनवर्स में बना लूं, दोनों को ही किस में बना लूं, tan इनवर्स में। तो हम दोनों को ही किस में बनाने की सोचते हैं, tan इनवर्स में बनाने की सोचते हैं। तो भाई कोट इनवर्स x इज क्या लिख लेंगे, ये आपका tan इनवर्स x क्यूब है, प्लस में कोट इनवर्स x को हम पाई बाई 2, ये उधर जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस में tan इनवर्स x बन जाएगा। तो हम कोट इनवर्स x को ये लिख लेते हैं, सारे का क्यूब, सारे का क्यूब इज इक्वल टू k पाई क्यूब, k पाई क्यूब। अगर मैं इसकी रेंज निकाल लूं बेटा, इसकी रेंज निकाल लूं और वो इस चीज के बराबर रख के, तो वहां से मैं k की वैल्यू अच्छे से बता सकता हूं भाई k की वैल्यू किसके बीच में आएगी। हम इसकी रेंज निकाल लेंगे, ये किसके बीच में लाई करेगा, तो हमें k का भी पता चल जाएगा कि k किसके बीच में लाई करेगा। ठीक है जी सर। अब इसकी रेंज निकालनी भाई, कुल मिला के ध्यान से सुनो, इसकी रेंज कैसे निकलेगी। अब मैं थोड़ी देर के लिए देखो बार बार tan इनवर्स x मेरे को लिखना पड़ेगा, तो इस एक्सप्रेशन को मैं सोल्व करके रेंज निकाल रहा हूं। तो सबसे पहले इसको मैं कुछ अच्छा सा नाम देता हूं, इस tan इनवर्स x को मैं लेट कर लेता हूं बेटा t। क्या लेट कर लेता हूं, t लेट कर लेता हूं। ठीक है, t लेट कर लेता हूं और इस फंक्शन की मैं रेंज निकाल दूंगा, जो f ऑफ t मान के क्या बनेगा, ये t क्यूब प्लस में पाई बाई 2 माइनस में t सारे का क्यूब। इसकी मैं रेंज निकाल दूंगा, उससे k की वैल्यू बहुत जल्दी आएगी, k की रेंज अपने पास आ जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा अगर tan इनवर्स x आपने t के बराबर माना है, तो t आपको पता है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा, क्योंकि जो tan इनवर्स x का जो ग्राफ है बेटा वो इस टाइप से बनता है, और इसकी जो रेंज है बच्चों, इसकी जो रेंज है वो किसके बीच में है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। डोमेन इसकी रियल है। तो बेटा यहाँ पे अपने हमें इस बात पे अपने को गौर करना है। ठीक है, इस बात पे अपने को गौर अच्छे से करना है। ठीक है सर। अब देखो भाई ध्यान से सुनो, इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूँ। ये एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आपका ये टी क्यूब है, प्लस में इसका होल क्यूब ओपन कर लो। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, फिर हम अच्छे से इसकी रेंज निकाल पाएंगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनो, रेंज के लिए हम अच्छे से चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डोमेन के लिए नहीं करना चाहिए। अब इसको होल क्यूब में ओपन करूंगा तो ए क्यूब ये आएगा जी सर, माइनस में बी क्यूब ये आएगा, प्लस में 3a बी स्क्वायर माइनस में 3a स्क्वायर बी। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, टी क्यूब से टी क्यूब हुआ कैंसिल। एफ ऑफ टी की वैल्यू बेटा, एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी आ गई, एफ ऑफ टी की वैल्यू आ गई भाई 3 पाई बाई 2 टी स्क्वायर, और आपके पास यहाँ पे माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 4t, प्लस में पाई क्यूब बाई 8 ये बच्चा। ठीक है, अब इसकी रेंज निकालने की बारी। तो ये आपको पता होगा कि ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में आपको पैराबोला मिलता है, या तो अपवर्ड पैराबोला मिलेगा या डाउनवर्ड। तो इससे स्पष्ट दिख रहा है कि टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो ये इससे बेटा अपने को अपवर्ड पैराबोला मिलेगा। क्या मिलेगा, अपवर्ड पैराबोला मिलेगा। तो बेटा वर्टेक्स पता चल जाए तो उससे हम रेंज का हिसाब किताब भी अच्छे से निकाल लेंगे। ठीक है सर। तो क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। वर्टेक्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव किया जाता है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किया जाता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पे 3 पाई टी बचेगा। यहाँ से आपका बेटा t का 1 हो जाएगा, सारा ये बचेगा माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 4, और बेटा उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 0 हो जाएगा। फिर आप क्या करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर रखते हो, 0 के बराबर। जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो 3 पाई टी माइनस में 3 पाई स्क्वायर बाई 4 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो बेटा आपको बता दो 3 पाई कॉमन लेके आप उधर भेजोगे, नीचे डिवाइड में जाएगा, 0 आएगा। तो t की वैल्यू यहां से सीधी पाई बाई 4 मिल रही, t की वैल्यू सोल्व करके पाई बाई 4 मिल रही।
टी की वैल्यू पाई बाई 4 मिली। तो हमें पता चल गया कि ये अपवार्ड पैराबोला था, क्योंकि इसका जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो पॉजिटिव था, अपवार्ड पैराबोला नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड होता। तो यहाँ पे हमें पता चल गया इसका जो वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स है उसका टी, यहाँ पे आप इसको टी एक्सिस बोल सकते हो, तो उसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है पाई बाई 4। ठीक है, ये क्लियर हुई बात? जी सर, ये अच्छे से हमें क्लियर हुआ, ये सर हम अच्छे से क्लियर हुआ। अब भाई ध्यान से सुनो, पर आपका टी किसके बीच में लाई करता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है। टी किसके बीच में लाई करता है बेटा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है। तो एक तो आपको क्या लेना है यहाँ पे? माइनस पाई बाई 2 लेना है, एक क्या लेना है आपको? पाई बाई 2 लेना है। तो आप अच्छे से समझदार होंगे, माइनस पाई बाई 2 पे ज्यादा वैल्यू मिलेगी, पाई बाई 2 पे वैल्यू कम मिलेगी माइनस पाई बाई 2 के बजाय। तो अपने को जो सिर्फ फिलहाल ग्राफ रखना है वो इतना रखना है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, ये ग्राफ रखना, ठीक है। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो माइनस पाई बाई 2 पे आएगी, और मिनिमम वैल्यू आएगी वो पाई बाई 4 पे आएगी। मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की माइनस पाई बाई 2 पे आएगी, देख लो, मिनिमम वैल्यू आएगी पाई बाई 4 पे, ठीक है। तो बेटा आप ध्यान से सुनते जाएंगे, मैं मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेता हूं और मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेता हूं। वो कैसे निकलते हैं? फंक्शन में रख के निकलते, बार बार बताया मैंने, फंक्शन में रख के निकलती है। तो बेटा एफ ऑफ माइनस पाई बाई 2 निकालते पहले, तो भाई फंक्शन में रख लेते हैं, फंक्शन में रख लेते, ये ज्यादा सिंप्लीफाइड है ना, ये थोड़ा कम है, तो इसमें रखने से ज्यादा जल्दी वैल्यू आएगी। माइनस पाई बाई 2 यहाँ रखते हैं सीधा, तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस पाई क्यूब बाई 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा? पाई बाई 2 माइनस में माइनस पाई बाई 2 रख रहा हूं तो प्लस का पाई बाई 2 बनेगा, और सारे पे क्या है बेटा? क्यूब है। तो बेटा ये आपका माइनस पाई क्यूब बाई 8 आ गया, ये आपका पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई क्यूब आ गया। तो सोल्व करोगे तो भाई ये 7 पाई क्यूब बाई 8 आ गया, 7 पाई क्यूब बाई 8 आ गया। जी सर, 7 पाई क्यूब बाई 8 आ गया। इस पे आपको क्या मिलनी थी? मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। हालांकि आप डायरेक्ट भी आप ऑप्शन से जा सकते हो, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे 7 बाई 8 दिखने लग गया, डायरेक्ट जा सकते हो, आगे सोल्व करने की खास जरूरत थी, ठीक है। जी सर, अब एफ ऑफ आपको पाई बाई 2 एफ ऑफ पाई बाई 4 निकालना, क्या निकालना है? एफ ऑफ पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 भी यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से। तो ये तो आएगा आपका पाई क्यूब बाई आपका आएगा भाई 4 चौक 16 है ना, और 16 चौक 64 आ जाएगा, पाई क्यूब बाई 64 आएगा। यहाँ पे लगाओगे तो प्लस में पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 4, सारे का क्यूब। तो बेटा ये पाई क्यूब बाई 64 प्लस में ये भाई आपका पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 गया तो पाई बाई 4 बचा, पाई बाई 4 का क्यूब, फिर से पाई क्यूब बाई 64। तो ये सोल्व करके पाई क्यूब बाई 32 आ रहा है। क्या आएगा? सोल्व करके पाई क्यूब बाई 32 आया। तो आपको ये मालूम चल गया जो इसकी जो रेंज है बेटा वो किसके बीच में लाई करती है ना, किसके बीच में? ये कहां से कहां तक लाई करते हैं फंक्शन, कहां से कहां तक लाई करता है भाई? ये फंक्शन आपका जो लाई करता है, ये करता है कम से कम तो पाई क्यूब बाई 32 होगा पाई बाई 4 पे, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा बेटा? ये माइनस पाई बाई 2 पे कितना होगा? माइनस पाई बाई 2 पे होगा 7 पाई क्यूब बाई 8। पर ये जो मामला है किसके बराबर है? के पाई क्यूब के बराबर। किसके बराबर है? के पाई क्यूब के बराबर। अपने को के चाहिए, अपने को बेटा क्या चाहिए? के चाहिए। तो भाई पाई क्यूब दोनों से उड़ जाएगा है ना, कॉमन यहाँ से देखो, पाई क्यूब इधर छोड़ोगे इसके अपोन में जाएगा तो दोनों में से उड़ जाएगा। जी सर, यहाँ भी उड़ जाएगा, यहाँ भी उड़ जाएगा। तो अपने पास क्या है? 1/32 7 बाई 8, 1/32 7 बाई 8, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। तो के की रेंज बेटा 1/32 7 बाई 8 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ इक्वेशन इज 15। तो बेटा इसका जो मतलब है वो है कि 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर आपको कितना है भाई? 15 गिवन कर रखा है, 15 गिवन यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है? 15 के बराबर। आगे बढ़ते हैं, देन फाइंड द वैल्यू, इसके आपको वैल्यू बतानी भाई। तो मैं इस चीज को देखो क्या लिख सकता हूं, 6 इंटू में अल्फा प्लस बीटा, अंदर में अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा लिख सकता हूं। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। किसका फॉर्मूला लगा दिया बच्चों? ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। अब भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, जो जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज लेके आएंगे और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो एक तो अल्फा प्लस बीटा की रिक्वायरमेंट है, तो अल्फा प्लस बीटा हम बहुत अच्छे से ला सकते हैं। अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट है तो बेटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है? लैम्बडा बाई 3 आ जाएगा। सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा यहाँ से? लैम्बडा बाई 3।
और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं, अल्फा इंटू बीटा की बात करूं, तो बच्चों यहां से आपका 1/3 आ जाएगा। जी सर, तो मेरे पास ये तीन चीजें भाई, सीधी सी बात, ये तीन चीजें हैं, इन तीनों चीजों का यूज करते हुए मैं इसकी वैल्यू निकालने वाला हूं। तो यहां पे मैंने क्या किया, सबसे पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया अंदर। अब मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख सकता हूं, सीधी मेरे पास है λ/3। और बेटा यहां पे मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा को थोड़ा सा सोल्व करने वाला हूं। हालांकि अल्फा इंटू बीटा को आप लिख सकते हो 1/3, पर फिलहाल इतनी जल्दी मत करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले तो मैं ब्रैकेट थोड़ा सा अलग लगा देता हूं, क्योंकि सेम ब्रैकेट हो गई, ये ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है। क्या मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा माइनस में 2 अल्फा बीटा माइनस में अल्फा बीटा। मैंने इसमें बेटा 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया, 2 अल्फा बीटा घटा दिया, ताकि मैं यहाँ पे कुछ अच्छा बना सकूं। इस चीज को मैंने बना लिया बेटा, इस चीज को बेटा मैंने यहाँ पे बना लिया, ये λ/3 है, ये बना लिया मैंने अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर। और बेटा ये आपका कितना बच गया, माइनस में 3 अल्फा बीटा। क्या बच गया, माइनस में 3 अल्फा बीटा यहाँ पे बच गया, माइनस में 3 अल्फा बीटा बच गया, और सारे पे स्क्वायर चल। अब भाई आप फटाफट से वैल्यू ला सकते हो, 6 तो आपका बाहर ही लिखा हुआ है, λ/3 है, λ/3। और ब्रैकेट के अंदर बेटा अल्फा प्लस बीटा की जगह फिर से आप वैल्यू लगा सकते हो, अल्फा प्लस बीटा के λ/3। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लगाऊंगा तो λ²/9 आ जाएगा। भाई λ/3 अंदर रखोगे तो स्क्वायर करोगे तो λ²/9 ही आएगा। जी सर, माइनस में 3 इंटू में मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी लिख सकता हूं, जो 1/3 आएगी। बिल्कुल राइट सर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी लिख दो, बिल्कुल राइट है, का स्क्वायर। अब ये 3 से 3 तुम्हारा हो गया कैंसिल, 3 से 3 तुम्हारा हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, एक तो 6 है, और एक बेटा λ/3 अंदर, λ/3 अंदर। इंटू में क्या है, 9 एलसीएम लेने पे, 9 एलसीएम लेने पे, यहाँ पे 9 एलसीएम लेने पे λ² माइनस में 9 आया, क्योंकि ये 1 था, λ² माइनस 9 आया, ब्रैकेट बंद और क्लोज ब्रैकेट, सारे पे स्क्वायर। यहां तक हमें समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे लैम्ब्डा की वैल्यू अपने को चाहिए। तो मैंने इस चीज का अब तक कोई यूज नहीं किया है, शायद इसी से लैम्ब्डा की वैल्यू आ जाए। तो बच्चों इसको मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखते जाइए, इसको मैं क्या करूंगा, इसमें मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम लूंगा। यहां से आपका बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू 15। भाई फिर से नीचे तो कुछ अच्छा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख लेंगे, उस पर स्क्वायर है। ऊपर फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर बेटा फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 अल्फा बीटा जोड़ना पड़ेगा, 2 अल्फा बीटा घटाना पड़ेगा। नीचे भाई सब सही है, अल्फा बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 15। बच्चों इससे क्या फायदा हुआ, 2 अल्फा बीटा जोड़ने से, 2 अल्फा बीटा घटाने से, ये जो आपका है ये अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब यहां से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख सकते हो सीधी सीधी, λ²/9 आएगी, बिल्कुल राइट सर। λ/3 रखोगे तो λ²/9 आएगा, माइनस 2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी लिख सकते हो, 1/3 आएगी। नीचे आप 1/3 का स्क्वायर लिख दोगे, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 लगाई, इज इक्वल टू 15, इज इक्वल टू 15। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर जो आपका ऊपर जो है 9 एलसीएम लेने पे, ऊपर 9 एलसीएम ले रहा हूं तो क्या आएगा, यहां से तो λ² आएगा, यहां से माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बिल्कुल राइट। ऊपर मैंने 9 एलसीएम ले लिया, यहां से λ² माइनस का 6। नीचे भाई आपका क्या लिखा हुआ है, 1/9, इसके नीचे 1/9 है तो क्या बन जाएगा, 9/1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई में आके इज इक्वल टू 50। 9 से 9 कैंसिल हुआ, तो बच्चों λ² की जो वैल्यू है, 15 प्लस में 6 21 आई, 15 प्लस में 6 21 आई। λ² की वैल्यू बच्चों 21 आ गई भाई, λ² की वैल्यू कितनी आ गई, 21 यहां पे आ गई। अब क्या करेंगे, अपने को इसकी वैल्यू चाहिए थी, हम यहां तक पहुंच गए थे, लैम्ब्डा की जरूरत पड़ रही थी, लैम्ब्डा में ले आया, λ² भी आ गया तो लैम्ब्डा भी आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज को अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, इस चीज को आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिएगा ध्यान से। 6 इंटू में 6 बाहर लिखा हुआ है, 6 आपका बाहर लिखा हुआ है। अब बेटा ये जो स्क्वायर है ये दोनों पे उतरेगा, बिल्कुल राइट सर, दोनों पे उतरेगा, इस पे भी उतरेगा, तो इस पे उतरेगा तो λ²/9 बनेगा सर, λ²/9 बनेगा। इस पे भी उतरेगा,
इस पे उतरेगा तो बेटा लैम्डा स्क्वायर माइनस में 9/9 सारे का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर। यहां तक आप सबको बात समझ में अच्छे से आ गई हो, यहां तक आप सबको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी जी सर। अब भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है जो 21 है, तो यहाँ पे 21/9 बिल्कुल राइट सर, 21/9 आएगा, 21/9। अंदर बेटा 21 माइनस में 9 अपॉन में 9, 21 माइनस में 9 अपॉन में 9 सारे का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर। यहां तक हमें बात सर अच्छे से क्लियर होती है। अब देखो बेटा ध्यान से समझिएगा, ये 6 इंटू में 21/9, 21/9, 21 में से अगर आपका 9 जाता है, 21 में से अगर आपका 9 जाता है तो बचता है 12, तो भाई 12/9 आया, 12/9, और उस पे क्या है स्क्वायर, उस पे क्या है स्क्वायर। इस बात का हमें ध्यान देना, ठीक है जी सर। अब भाई इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये अंदर अंदर कट रहा है, 3 से 3 चौक 12, 3 3 9, बिल्कुल राइट सर, कट रहा है एकदम। तो भाई बाहर 6 है, अंदर 21/9 है, और भाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बिल्कुल सर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर भी है, और भाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बिल्कुल राइट सर, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बेटा ये कट पिट रहे हैं, कुछ कट पिट रहे हैं, देख लेते हैं क्या कट पिट रहा है यहाँ पे। भाई यहाँ से 3 पे गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल राइट सर। यहाँ से बेटा ये 7 पे गया, 3 7 21, बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल राइट सर। और बेटा यहाँ पे ऊपर 14 गुना 16 आया, ऊपर 14 गुना 16 है अपॉन में 9, तो मैं 16 की 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 16 की 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 6 24, 4 असल 2, ठीक है, 4 और 2 आ जाएगा 6, ठीक है, इंटू में सॉरी यहाँ पे आएगा 6 इंटू में सॉरी 6 और 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6 और 1, ठीक है, ये आ जाएगा, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ से भाई आप जोड़ने पे 4 6 6 12 2 1, और 1 1 आपका आ जाएगा 2, 1 1 आपका क्या आ जाएगा 2, तो ये 224 आ गया। ऊपर 224 है, ऊपर 224 है, नीचे 9 है, ऊपर 224 है, नीचे बेटा 9 है, ऑप्शन सी करेक्ट होता है, ऑप्शन बेटा अपना यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 2022 इज डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये पूछ रहे हैं, ऑप्शन सामने है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि हम 3 की पावर 2022 को लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 2 और उसकी पावर 1011, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सर ऐसे हम लिख सकते हैं। और बेटा इसको मैं लिख सकता हूं 10 10 माइनस 1 सारे की पावर 1011, क्योंकि अंदर 9 है, और 9 को बेटा मैं 10 माइनस 1 सारे की पावर 1011 लिख सकता हूं। अब मैं आपको बता दूं बेटा, जब भी ओड पावर होगी और इस टाइप का फॉर्मेट होगा जिसमें माइनस होगा, जब भी ओड पावर होगी और फॉर्मेट के अंदर माइनस होगा, अंदर क्या होगा माइनस, तो आपको हमेशा ये जो फॉर्मेट है सोल्व करके कैसा मिलेगा, 10 के -1 टाइप का मिलेगा। ओड पावर होगी तो 10 के -1 टाइप का मिलेगा। यहाँ पे k क्या है, एक इंटीजर है बच्चों, k क्या है यहाँ पे, एक इंटीजर। अब भाई मैं आपको बता दूं कि अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये तो हो ही जाएगा 5 से डिवाइड, ये तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, और रिमाइंडर कभी क्या नहीं आता, -1 आता नहीं, रिमाइंडर कभी क्या नहीं आता, -1 आता नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, क्या करना पड़ेगा। क्या मैं इसको 10k + 5 -5 -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल राइट सर लिख सकते हो। क्या बच्चों इसको मैं 10k -5, मैं ये -5 आगे लिख रहा हूँ, और 5 में से 1 गया, +4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल राइट। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसमें से अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूं तो कितना बचेगा, 2k -1 प्लस का 4 बचेगा लास्ट में। अगले में से मैंने 5 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 5 कॉमन लेने पे 2k -1 प्लस का 4 बचा जी सर। अब ये चीज भाई तुम्हारी 5 से पूरी डिवाइड हो गई, तो रिमाइंडर कितना बचा, 4। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है, सी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बेटा। इसमें एफ ऑफ थीटा आपको कोई फंक्शन दिया गया है, और फिर आपको एफ ऑफ थीटा निकाल के ये पार्ट आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, एफ ऑफ थीटा सोल्व करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ थीटा सोल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपका साइन थीटा है, जी सर बिल्कुल साइन थीटा है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि वेरिएबल थीटा है और कॉन्स्टेंट टी। वेरिएबल इस इंटीग्रेशन में थीटा है, कॉन्स्टेंट टी है। तो क्या करना चाहिए, इस एफ ऑफ टी को बाहर ले आओ, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, एफ ऑफ टी बाहर ले आए।
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, अंदर क्या क्या बचा, एक तो आपके पास साइन थीटा बचा, साइन थीटा डी थीटा कह सकता हूं, बिल्कुल राइट, साइन थीटा डी थीटा कह सकता हूं, बिल्कुल राइट। प्लस में एक आपका फिर से ये कांस्टेंट बाहर आके टी, आपके पास क्या बचा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लिमिट कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा डी थीटा, ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, इस कांस्टेंट को बाहर लिख लिया, फिर मैंने ये ब्रेक कर लिया, इंटीग्रेशन इसके साथ भी लेके गया, इसके साथ लेके गया तो ये लिख दिया, इसके साथ लेके गया तो फिर से मेरे को टी एक कांस्टेंट दिखा जो बाहर लिखा, और मैंने इसके साथ इस पे लिमिट आपकी सॉरी इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी सर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते, देखो फटाफट से। आपके पास एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस में एफ ऑफ टी यहाँ पे आपका है, और भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन में स्टार्ट करता हूँ ब्रैकेट के अंदर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस थीटा, लिमिट क्या रहेगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लिमिट रहेगी आपकी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, प्लस में टी बाहर है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन बेटा होगा साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा, लिमिट आपकी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रहेगी, लिमिट आपकी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रहेगी। तो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस में एफ ऑफ टी, साइन थीटा प्लस में एफ ऑफ टी इनटू में बेटा पाई बाई टू अपर लिमिट रखोगे जीरो, पाई बाई टू लोअर लिमिट रखोगे जीरो आना है ना, पाई बाई टू रखोगे तो भी जीरो, माइनस पाई बाई टू रखोगे तो भी जीरो, मतलब यहाँ पे सारा मामला जीरो होना है। तो क्या बचा यहाँ से, तो जीरो, प्लस में टी इंटू में, यहाँ से अपर लिमिट लगाओगे तो साइन पाई बाई टू 1, माइनस लोअर लिमिट लगाओगे साइन माइनस पाई बाई टू, साइन माइनस पाई बाई टू, ऐसे लिखोगे जी सर। अब बेटा साइन माइनस पाई बाई टू में माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा जी सर, और साइन पाई बाई टू होगा 1, तो ये भी कितना आएगा 1। तो कुल मिला के अपने पास एफ ऑफ थीटा आ चुका है, एफ ऑफ थीटा कितना है, साइन थीटा प्लस में एफ ऑफ टी, साइन थीटा प्लस में एफ ऑफ टी, बेटा यहाँ से कितना आया, एक तो टी है एक टू है, 2 इंटू टी आया, तो मैं लिख सकता हूँ 2t एफ ऑफ टी, 2t एफ ऑफ टी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो फिलहाल आपने एफ ऑफ थीटा निकाला, अब एफ ऑफ थीटा निकाल लिया बेटा, तो 0 से पाई बाई टू यहाँ पे आप एफ ऑफ थीटा के अंदर एफ ऑफ थीटा की वैल्यू लिख सकते हो। तो देखो पहले मैं ये सोल्व करूंगा, बाद में मैं मॉडुलस करूंगा, ठीक है, बाद में मैं मॉडुलस करूंगा। 0 से पाई बाई टू एफ ऑफ थीटा की वैल्यू वहां भर दो, तो क्या है भाई, साइन थीटा प्लस में 2t एफ ऑफ टी, साथ में बेटा डी थीटा, साथ में क्या है डी थीटा। वह यहां भी इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं हम। साइन थीटा का तो आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा का तो क्या आ जाएगा, माइनस का कोस थीटा आ जाएगा सर। लिमिट क्या है, लिमिट बाद में लगाते हैं, पहले पूरा इंटीग्रेट कर लेते हैं। बेटा ये सब कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगी, 2t एफ ऑफ टी एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे इनके साथ 1 है, 1 का क्या आएगा, थीटा, क्या आएगा, थीटा। ये चीजें आपको अच्छे से पता होंगी। ये कांस्टेंट में बाहर लिखता, इंटीग्रेशन को भी ब्रेक भी करता तो इधर लेके आता, तो कांस्टेंट बाहर लिखता तो डी थीटा का तो थीटा ही आता जी सर। अब भाई लिमिट लगा देते हैं, लिमिट 0 से पाई बाई टू, लिमिट 0 से पाई बाई टू। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट में बेटा पाई बाई टू लगाओगे तो यहाँ पे पाई बाई टू लगाओगे तो 0, कोस पाई बाई टू 0 होता है जी सर। 0 प्लस में यहाँ पे आपके पास 2t भी रहेगा, एफ ऑफ टी भी रहेगा, और थीटा की जगह पाई बाई टू भी रहेगा, थीटा की जगह पाई बाई टू भी रहेगा। अपर लिमिट लगा दी बेटा, लोअर लिमिट लगाते हैं, माइनस का लोअर लिमिट में बेटा जब 0 लगाओगे तो कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 होता है, तो बेटा माइनस ये वाला तो -1 आ जाएगा, और ये सब बेटा 0 हो चुका, ये सब क्या हो चुका 0। जब यहाँ 0 लगाओगे तो ये सब 0 हो चुका, ये सब क्या हो चुका 0। अब भाई अपना आंसर देखते हैं, मॉडुलस भी करना है, ये भी ध्यान देना मॉडुलस भी करना है। तो ये अपने पास फिलहाल 2 से 2 हुआ कैंसिल, तो t एफ ऑफ टी पाई बचा, और वहां से आपका प्लस का 1 बचा, प्लस का 1। तो इसका मॉडुलस करेंगे तो बेटा ये खुद ही आएगा, मॉडुलस करेंगे तो ये खुद ही आएगा, ठीक है। इसका मॉडुलस करने की जरूरत भी नहीं, खुद ही आ जाएगा मॉडुलस पे। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, t एफ ऑफ टी पाई प्लस में 1। तो t एफ ऑफ टी पाई प्लस में 1, यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, ए ऑप्शन बेटा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इसमें बोल रहा है कि आपके पास सीक्वेंस इज एन एपी में है विद कॉमन डिफरेंस 1 है, और आपके पास दो समेशन दे रखे हैं अलग अलग दे रखे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पे n इज एन इवन इंटीजर, ये भी कहा है कि n एक इवन इंटीजर है। तो बच्चों देखो करना क्या है, ये दोनों सिग्मा आप उठा लोगे फटाफट से। तो इस सिग्मा का मतलब क्या निकल रहा है, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ai इज इक्वल टू 192 है। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है भाई, सीधा सीधा a1 प्लस में a2 प्लस में a3 प्लस में प्लस 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 an इज इक्वल टू
192, इसका मतलब ये निकल रहा है भैया। और भाई ये आपके पास एपी बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपके पास एपी, एपी का सम करना है, एन टर्म्स है तो आपको अच्छे से फॉर्मूला याद होगा, n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म इज इक्वल टू 192। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, करना चाहो तो और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे a1 प्लस में an इज इक्वल टू, a1 प्लस में an इज इक्वल टू 2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 8 3 आ जाएगा, ठीक है, और n आपका अपोन में चला जाएगा, n अपोन में चला जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन मान लो, क्या मान लो, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब भाई एक सिग्मा और दिया गया है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, i की जगह 1 लगाओगे तो a2 मिलेगा, i की जगह अगर आप 2 लगाओगे तो आपको मिलेगा a2 लगाने पे 4 मिलेगा, फिर आपको a6 मिलेगा, और चलते 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 लास्ट में n/2 लगाओगे, ध्यान देना n/2 लगाने पे आपको an मिलेगा, क्या मिलेगा, an इज इक्वल टू 120, इज इक्वल टू 120। अब यहाँ पे भी आपको ये एपी दी गई है, एपी है बेटा ये, और इसका सम करना है। तो बेटा अगर सम करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है। तो आप खुद देख लीजिए, n तक n टर्म्स होती है ना, a1 a2 a3 इसमें n टर्म्स होंगे, तो 2 4 6 है तो कितनी टर्म बच गई, n/2 टर्म बच गई। तो टोटल टर्म n/2 है, यहाँ पे कितनी टर्म्स है बेटा, n/2 यहाँ पे टर्म्स है, ठीक है, n/2 टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या, आपको फॉर्मूला लगा देना है, फॉर्मूला लगा देना है n/2 n/2, ये वाला फॉर्मूला, n/2 टर्म्स थी तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म इज इक्वल टू 120, इज इक्वल टू 120। अब देखो ये आपके पास n/4 आ गया, n/4 आ गया, और आप a2 को चाहो तो ये लिख सकते हो, फिलहाल a2 को चाहो तो 1 + a1 लिख सकते हो, a2 को चाहो तो 1 + a1 लिख सकते हो। कैसे कैसे, a1 में अगर आप कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तभी तो a2 आएगा, a1 में अगर आप कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तभी तो a2 आएगा, जी सर, प्लस में an इज इक्वल टू 120। अब भाई ये 4 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 ऊपर जाएगा, n नीचे जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस में an इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 084/n, ये आएगा। इसको आप सेकंड मान सकते हो, इसको क्या मान सकते हो, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड को सोल्व करते हैं आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं सेकंड में से फर्स्ट घटा देता हूँ, सेकंड में से फर्स्ट घटा देता हूं बेटा। जब इसमें से ये घटेगा तो a1 से a1 कैंसिल, an से an कैंसिल, ठीक है, a1 से a1 कैंसिल, an से an कैंसिल, यहाँ पे 1 बचेगा LHS में, तो RHS में आपका 480/n माइनस में 384/n आ जाएगा, 384/n आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू बाई n एलसीएम लोगे तो 480 माइनस में 384, तो भाई 1 इज इक्वल टू 480 में से 384 गए तो भाई 96/n, तो बेटा n की वैल्यू यहाँ से, n की वैल्यू आ गई 96, n की वैल्यू 96 आ गई, जो आपका इवन इंटीजर भी, जो आपका इवन इंटीजर भी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, वेयर ए यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है फ्रॉम 1 to 50 एंड ए इज इक्वल टू 1 to 50, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट यहाँ पे आपको समेशन दे रखा है, इज इक्वल टू 100k, इज इक्वल टू 100k। देन वैल्यू ऑफ k इज, आपको k की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये चीज सोल्व करनी है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। a इज इक्वल टू 1 to 50 है, ठीक है, और बेटा एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटरमिनेंट है वो होता है a डिटरमिनेंट की पावर n-1, a डिटरमिनेंट की पावर n-1 होता है, a डिटरमिनेंट की पावर n-1 होता है, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे भाई आपको मैं बता दूं, ये a डिटरमिनेंट की पावर n-1 आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू 100k, इज इक्वल टू 100k। अब भाई आपको a के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपको बेटा a के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a का डिटरमिनेंट यहां से निकलेगा भाई, a का डिटरमिनेंट यहां से निकलेगा। तो मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर देता हूँ रो फर्स्ट के लॉन्ग, तो फर्स्ट के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो 1 इंटू 1 माइनस 0 और बेटा 0 इंटू समथिंग 0 प्लस में a इंटू 0 प्लस 1, तो आपके पास 0 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास 1 प्लस a आ गया भाई, ये आ गया आपके पास 1 प्लस a। तो आपको क्या करना है, इस a डिटरमिनेंट में लाके रख देना है। तो सिग्मा a इज इक्वल टू 1 to 50, और बेटा a का डिटरमिनेंट जब 1 प्लस a रखोगे और उसकी पावर n-1 करोगे तो आपको कुछ ये ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ आपको ये दिखेगा। अब भाई आपको करना क्या है,
अब आपको करना क्या है, n की वैल्यू भी रख लेनी है। n यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 आएगी, n की वैल्यू 3 आएगी, वो भी रख दो। तो यहाँ पे मैं यही रख सकता हूँ वैल्यू सीधी 3, यहाँ पे भी मैं वैल्यू यही रख सकता हूँ सीधी 3। तो यहाँ पे कुल मिला के 1 + a की पावर 2 आ गई, 1 प्लस में a की पावर 2 आ गई, 1 + a की पावर 2 आ गई। अब भाई इस सिग्मा को ओपन करता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे हम लगाते हैं वैल्यू a की। तो पहले आएगा 2 का स्क्वायर, फिर आएगा 3 का स्क्वायर, a1 लगाया तो 2 का स्क्वायर, 2 लगाया तो 3 का स्क्वायर, 3 लगाया तो 4 का स्क्वायर, और भाई कहां तक लगाना है मामला, 50 तक लगाना है। तो 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 के, इज इक्वल टू 100 के। और ये एक बहुत अच्छी चीज अपने लिए, बहुत अच्छी चीज है। अगर 1 का स्क्वायर और आ जाए तो भाई 1 का स्क्वायर नहीं है तो हम ही लाएंगे, 1 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं। 1 का स्क्वायर बेटा हम ऐड कर देते हैं, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो बेटा मैथमेटिक्स क्या कहता है, मैथमेटिक्स ये कहता है भाई 1 का स्क्वायर आपको हटाना है, माइनस भी करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 100 के, इज इक्वल टू 100 के। ठीक है, यस सर। अब बेटा ध्यान से सुनो, ये जो है यहाँ तक का फॉर्मूला होता था, आपको पता होगा 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस 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 n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला लगाना और कुछ भी नहीं करना। तो n कितना है भाई 51 है ना, n कितना है 51, तो 51 इंटू 51 प्लस में 1 52 इंटू 51 की 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है। 51 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 51 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 102 आएगा, 102 में 1 जोड़ोगे तो 103 आएगा, अपॉन में 6, ये वाला माइनस इज इक्वल टू 100 के, इज इक्वल टू 100 के। अब बेटा ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ। अब इसको सोल्व करने वाले हैं। देखो 6 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 51 इंटू में 52 इंटू में 103 माइनस का 6 इज इक्वल टू 100 के, इज इक्वल टू 100 के। 100 अपॉन में ले आओ, 100 अपॉन में ले आओ तो इस पे यहाँ पे 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसमें बेटा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, मैंने ये पहले से सोल्व करके देख लिया था, पहले से ही सोल्व करके देख लिया था अच्छे से। तो कैलकुलेशन में यहाँ पे करने वाला नहीं, क्योंकि टाइम ज्यादा खराब होगा, तो मैंने पहले ही सोल्व कर लिया था अच्छे से। इसका ऑप्शन डी आएगा, इसका ऑप्शन डी आएगा। बस आपको कैलकुलेशन करनी, कुछ भी नहीं रहा, कैलकुलेशन करनी, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 6 घटाना है, काटना पीटना ही आएगा, चेक कर लेना। बेसिक डी ऑप्शन आएगा, के की वैल्यू डी आएगी, सॉरी डी ऑप्शन वाली आएगी के की वैल्यू। बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है एक टेंजेंट दे रखा है टू हाइपरबोला, हाइपरबोला से देन द वैल्यू ऑफ, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है x² - y² - b² इज इक्वल टू 1 टाइप की। तो सबसे पहले तो हम इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए भाई इसको लिखना पड़ेगा x² λ² a की पावर 4 जी सर। इधर आपको माइनस रखना है, b² अपॉन में 1/b², बिल्कुल सर, इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे 1 अभी बना नहीं है, तो 1 बनाने के लिए मैं 4 से क्या कर दूंगा, डिवाइड, दोनों को 4 से क्या कर दूंगा, डिवाइड, इधर भी 4 से उधर भी। तो इधर क्या आ जाएगा, x² 4 λ² अपॉन में a की पावर 4, ठीक है, a की पावर 4 माइनस में y² अपॉन में 4/b² इज इक्वल टू 1। अब ये बिल्कुल फॉर्मेट बन गया आपका अच्छे से। यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, जरूरत पड़ेगी आपको, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू हम निकालना चाहे तो अच्छे से निकाल सकते। कैसे, मैं इसको x² अपॉन में 2 λ/a² का स्क्वायर कह सकता हूँ नीचे वाले को, और बेटा यहाँ पे y² अपॉन में 2/b सारे का स्क्वायर कह सकता हूँ, इज इक्वल टू 1। तो भाई यहाँ से जो a की वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 λ/a²। देखो अब यहाँ पे भी स्मॉल a है, यहाँ पे भी स्मॉल a है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं कैपिटल A मान लेता हूँ, कैपिटल A² और कैपिटल B², कैपिटल B²। तो यहाँ पे कैपिटल A मानते हैं, तो कैपिटल A इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 λ/a² जी सर, और भाई यहाँ पे आपका जो B आ गया वो कितना आ गया, 2/b। ये दोनों वैल्यू अपनी आ गई, ये यूज होंगे यहाँ पे। अब ये कहता है कि ये टेंजेंट है हाइपरबोला पे, और टेंजेंसी की जो आपकी रूल होता है, टेंजेंसी का रूल होता है वो क्या होता है, इक्वेशन होती है, क्या होती है, c इज इक्वल टू √a² m² माइनस में c², a² m² b² सॉरी, a² m² माइनस में b² होता है, a² m² माइनस में b² होता है, ठीक है। अब देखो भाई ए बी मैंने आपकी बात थोड़े से अलग ले रखे, ए बी यहाँ पे पहले से थे, तो इसलिए मैंने ए बी बड़े वाले ले रखे हैं, कैपिटल वाले।
c इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये मान लेते टेंजेंसी की इक्वेशन। जी सर, बिल्कुल हम ये मान लेते। तो भाई आप ध्यान से सुनते जाओ। m की वैल्यू इससे निकलेगी, m की वैल्यू इससे निकलेगी, c की वैल्यू इससे निकलेगी, a b मैंने निकाल रखे, ध्यान ला के सेट करेंगे, आपके पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो c हम यहां से निकालेंगे, m यहां से निकालेंगे, तो c m कैसे निकलेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में। जी सर, तो बेटा यहाँ पे ये इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, म्यू y इज इक्वल टू ये उधर गए, ये इधर ही है, ए एक्स माइनस में 2, बिल्कुल राइट सर। y की वैल्यू कितनी आ गई, a बाई म्यू एक्स माइनस में 2 बाई म्यू। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो m क्या है, m ये है आपका, m बेटा ये है, और ये आपका c है, ये आपका c है, वैल्यू लगा दो बस, c की जगह ये लिख दो -2 बाई म्यू, ठीक है सर, -2 बाई म्यू आएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख दो, ए स्क्वायर ये रहा, तो ए स्क्वायर की जगह 2 लैम्बडा बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर, m की जगह m की वैल्यू, m क्या है, a बाई म्यू का स्क्वायर, a बाई म्यू का स्क्वायर, ठीक है, ये m है, माइनस में b स्क्वायर की जगह 2 बाई बी सारे का स्क्वायर, जी सर। अब बेटा कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, -2 बाई म्यू ले लिया, इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है, बाहर आके 2 बन जाएगा। जी सर, बाहर आके 2 बन जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 4, ठीक है, इनटू में ए स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर, माइनस में यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन गया, 1 बाई बी स्क्वायर, 2 से 2 हुआ कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्योंकि इसमें यहाँ पे कुछ स्क्वायर वगैरह नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 1 बाई म्यू स्क्वायर, उधर बेटा आपका आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काटोगे तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, जी सर, लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और बेटा इनटू में म्यू स्क्वायर, तो रूट तो हट ही गया, माइनस में 1 बाई बी स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, म्यू स्क्वायर को उधर ले जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में म्यू स्क्वायर को उधर ले जाना है, तो म्यू स्क्वायर जब उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में तो इधर तो 1 बचेगा, म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कैंसिल होकर लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल राइट सर, माइनस में म्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो बेटा ये लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लैम्डा बाई ए स्क्वायर कहलाएगा, म्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है। तो बेटा इसकी जो वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एक ही बात है, इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू 1 आई, जो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी बच्चों बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है कि ए टेंजेंट एट x1 y1 टू द कर्व एंड पासिस थ्रू ओरिजिन देन x1 y1 इज, आपको x1 y1 की यहाँ पे वैल्यू बतानी है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मान लेता हूं मैं, इस जो इक्वेशन जो दे रखी है, ये जो फंक्शन दे रखा है, इसका जो ग्राफ है वो ये, ठीक है, यस, और इस पे x1 y1 पॉइंट पे है ना, x1 y1 जो पॉइंट है उस पे जो टेंजेंट डलेगा वो ओरिजिन से भी पास होगा, ये यहाँ पे बोल रहे हैं, ओरिजिन से भी क्या होगा, वो पास, ओरिजिन से पास होके गया मान लो, ठीक है, ओरिजिन से भी पास होगा, ये इन्होंने कहा है इधर, ठीक है, ये कहा है टेंजेंट जो है x1 y1 पे इस कर्व के ऊपर पासिस थ्रू द ओरिजिन से क्या करता है, पास करता है। आपको x1 y1 बताना है, क्या बताना है बेटा, x1 y1 बताना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्लोप का कॉन्सेप्ट लगेगा। स्लोप का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, आपको अगर इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो यहाँ पे वो 2 तरीके से निकल सकता है। कैसे, एक तो इस पॉइंट पे निकल सकता है इसका डिफरेंशिएशन करके, और एक बेटा ये ओरिजिन है और ये आपका x1 y1 है, तो इस टेंजेंट का स्लोप इन 2 पॉइंट से भी निकल सकता है, 2 पॉइंट से भी हम स्लोप अच्छे से निकाल सकते हैं। जी सर, तो पहले हम इस पॉइंट से इसका डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकालते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो भाई, dy बाई dx क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 4x आएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 4x आएगा। अब बेटा dy बाई dx के अंदर अगर आप ये x1 y1 रख देते हो तो आपको इस टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है 3x1 स्क्वायर प्लस में 4x1, इस टेंजेंट का बेटा आपको स्लोप मिल जाता है, ठीक है। तो एक स्लोप तो आपका ये आ गया। अब दूसरा स्लोप कैसे आ जाएगा, ये 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट अगर किसी लाइन पे हो, टेंजेंट फिलहाल एक लाइन भी होता है, टेंजेंट एक लाइन भी होता है, तो टेंजेंट के ऊपर अगर 2 पॉइंट है तो स्लोप आप अच्छे से निकाल सकते हो, ये माइनस ये y1 माइनस में 0 अपॉन में ये माइनस ये x1 माइनस में 0, तो एक स्लोप आपका ये आ गया, एक स्लोप आपका ये।
अब लाइन हमेशा सेम स्लोप रखती है, लाइन हमेशा बेटा सेम स्लोप रखती है, तो सेम स्लोप रखती है तो भाई ये दोनों स्लोप आप बराबर रखोगे, दोनों स्लोप बराबर रखोगे, फर्स्ट स्लोप है ये, सेकंड स्लोप है, दोनों स्लोप आप बराबर रखोगे, ठीक है। तो 3x1 स्क्वायर प्लस में 4x1 इज इक्वल टू y1 अपॉन में x1, y1 अपॉन में x1, x1 की मल्टीप्लाई कर दो तो y1 मिल जाएगा, y1 कितना मिलेगा 3x1 क्यूब प्लस में 4x1 स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब ये आपके पास x1 y1 में एक एक्सप्रेशन आ गया। अगर आपको x1 y1 की वैल्यू चाहिए तो आपके पास दो एक्सप्रेशन x1 y1 में होने चाहिए। तो बेटा दूसरा कैसे लाएं, अब आप खुद देख लीजिए, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। बिल्कुल सर सेटिस्फाइड करेगा, तो भाई यहाँ पे y1 लगा दो, यहाँ पे x की जगह x1 लगा दो, तो x1 क्यूब प्लस में 2x1 स्क्वायर प्लस में 4, तो ये दूसरा एक्सप्रेशन ये आ गया। इसको स्टार मान लो, इसको डबल स्टार मान लो, और बेटा इनको सोल्व करके x1 y1 निकालते हैं। अब ध्यान से देखिए y1 हमेशा y1 के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे 3x1 क्यूब प्लस में 4x1 स्क्वायर किसके बराबर रख देंगे, x1 क्यूब प्लस में 2x1 स्क्वायर प्लस में 4 के बराबर। और बच्चों इसको जब इधर खींच के लेके आओगे तो 2x1 क्यूब बचेगा, और यहां से भाई आपका 2x1 स्क्वायर बचेगा, और बेटा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब आप ध्यान से देखिए, इन पॉइंट से बिल्कुल अच्छे से सोच सकते हो आंसर को, बिल्कुल अच्छे से। कैसे भाई, आप x1 है ना, ट्राई कर लो इनमें से कौन सा x1 इसको सेटिस्फाइड करेगा, कौन सा x1 बेटा इसको सेटिस्फाई करेगा, ये चेक करो। यहाँ पे 1 रखने पे इसको सेटिस्फाई करेगा, बाकी रखने पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, चेक कर लीजिएगा। 1 रखने पे सेटिस्फाई करेगा, तो 1 रखने पे इसको सेटिस्फाई करता है जी सर, तो x1 की वैल्यू 1 आ गई, x1 की वैल्यू 1 आ गई। अब x1 की वैल्यू 1 आप इस एक्सप्रेशन में रख लो चाहे इसमें रख लो, आप इसमें रखोगे तब भी 7 आएगी, इसमें रखोगे तब भी 7 आएगी, तो y1 की वैल्यू बच्चों 7 आ गई, y1 की वैल्यू 7 आ गई, तो x1 1 y1 7, ऑप्शन सी करेक्ट। बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको ऑप्शन से आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते थे। बेटा यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ln के साथ x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x क्या नहीं हो सकता, एक तो x 1 नहीं हो सकता, मतलब x स्क्वायर 1 नहीं हो सकता, मतलब x प्लस माइनस 1 कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, प्लस माइनस 1 में से कुछ भी नहीं हो सकता। तो भाई एक तो x आपका 1 नहीं हो सकता, ठीक है जी सर। एक आपका x यहाँ पे बेटा 0 नहीं हो सकता, अगर 0 हो गया तो ये नीचे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बिल्कुल सर 0 नहीं हो सकता, 0 से कम ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर पे चीज़ें डिफाइंड होती है ना, स्क्वायर पे प्लस हो जाएगा और ln वहाँ पे डिफाइंड हो, ठीक है। एक आपका x -1 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता जी सर। और इससे क्या सीख मिल रही है बेटा, x स्क्वायर -9 है, तो अपोन में, इसके अपोन में x स्क्वायर -9 आपका नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, +-3 नहीं होना चाहिए। वही ऑप्शन से चेक करो, सीधा आप आंसर दे सकते हो। एक तो कह रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, ये रहा 0 छोड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि आपका 1 नहीं होना चाहिए, 1 भी छोड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि आपका 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 3 भी छोड़ रहे हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, आप अच्छे से चेक कर लो, मेथड से जाएंगे तब भी यही आएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत जल्दी से आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बेटा सॉल्यूशन बताना है, तो ये सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है, तो कैसे करेंगे भाई, dy के अपोन में y ले आओ, और बेटा 2 उधर है ही, dx ले जाओ ऊपर और x आ जाएगा नीचे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1/y का log y होगा भाई, इज इक्वल टू 1/x का log x होगा। और मैं आपको बता दूं कांस्टेंट में यहाँ पे log c लिख लेता हूँ, log c लिख लेता हूँ। अब ये आपका log y इज इक्वल टू log x स्क्वायर आ जाएगा, प्रॉपर्टी लग के, प्लस में log c। अब भाई यहाँ पे log y इज इक्वल टू log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है log m इंटू n, और भाई यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x स्क्वायर c। y इज इक्वल टू x स्क्वायर c या c x स्क्वायर, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन इंटरवल 0 से π/2 फॉर दिस एक्सप्रेशन। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है बेटा इसके बीच में। तो आपको बता दूं यहाँ पे रियल नंबर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रियल नंबर की। यहाँ पे रियल सॉल्यूशन आने चाहिए, ठीक है। कितने रियल सॉल्यूशन आते हैं ये हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं। तो बेटा इसको लेके चलता हूं मैं, क्या मैं इसको 81 sin स्क्वायर x प्लस में 81 1 माइनस में sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 9 कह सकता हूँ। बिल्कुल राइट सर, क्योंकि बेटा एक अगर आप वेरिएबल बनाते हो, आपने सीखा होगा इक्वेशंस को सोल्व करना, एक वेरिएबल में चीजें कन्वर्ट करते हैं,
एक जैसी चीजें बनाते हैं तो आंसर आने के जल्दी चांसेस बनते हैं। ठीक है जी सर। अब यहाँ पे 81 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 81 अपॉन में 81 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल राइट सर, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 81 साइन स्क्वायर एक्स को 81 साइन स्क्वायर एक्स को कुछ लेट कर सकते हो। 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स को मैं टी लेट कर लेता हूँ। क्या लेट कर लेता हूँ? टी यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। तो भाई क्या बनेगा देखो ध्यान से, ये टी प्लस में 81 बाई टी इज इक्वल टू 9। जी सर। टी एलसीएम लोगे तो टी स्क्वायर प्लस में 81 इज इक्वल टू 90। बिल्कुल सर। टी स्क्वायर माइनस में 90 प्लस में 81 बिल्कुल सर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे भाई डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो भाई बी स्क्वायर की अगर बात करूं, बी स्क्वायर कितना आएगा? 81 आएगा। बिल्कुल राइट सर। 9 का स्क्वायर 81 माइनस में 4 इंटू में a कितना है? 1 इंटू में c कितना है? 81। तो यहाँ पे d की वैल्यू स्पष्ट अपने को लेस देन 0 आती दिख रही है। d की वैल्यू स्पष्ट अपने को लेस देन 0 आती दिख रही है। तो यहाँ पे रियल सॉल्यूशन तो है ही नहीं, और बात किसकी होनी चाहिए थी? यहाँ पे रियल सॉल्यूशन की होनी चाहिए थी। तो रियल सॉल्यूशन मिल नहीं रहा। यहाँ पे कितने सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे? 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। बेटा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन, आपको इसके अंदर x की पावर 20 का कोफिशिएंट बताना है। क्या होगा इनमें से? तो भाई ध्यान से देखिए, ये आपके पास 21 ब्रैकेट्स है। कैसे है? ये 2 की पावर 1 है, फिर ये पावर 2 है 2 की, ये पावर 3 है, फिर 2 की पावर 20 है। तो 20 तो भाई यही हो गए, एक ये 21 ब्रैकेट है। आपको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 बताना है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको इसमें से 2 कॉमन लेना है, इसमें से 4 कॉमन लेना है, इसमें से 8 कॉमन लेना है, और लास्ट में से 2 की पावर 20 कॉमन लेना है। क्या बच गया भाई आपके पास? यहाँ से तो 1 प्लस एक्स ही बच गया। यहाँ से क्या बच गया? फिर 1/2 प्लस में x बच गया। यहाँ से 1/4 प्लस में x बच गया। यहाँ से 1/8 प्लस में x बच गया। और बेटा लास्ट से आपका 1/2 की पावर 20 प्लस x बच गया। ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन से हमें x की पावर 20 का कोफिशिएंट निकालना है। तो बेटा क्या करना है? देखो सिंपल सा यहाँ पे फंडा है। ये जो शुरू में है ये तो एज इट इज रहेगा। ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 20। ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या बचने लगेगा? देखो यहाँ से एक तो आपके पास बचेगा 1 की पावर 1/2 की पावर 0। ठीक है। एक आपके पास बचेगा 1/2 की पावर 1, एक आपके पास बचेगा प्लस कर करके 1/2 की पावर 2 प्लस 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 1/2 की पावर 20। ये मामला बचेगा। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे देखो क्या लिख पाओगे आप? 2 की पावर 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में प्लस प्लस 20। जी सर। और यहाँ पे आप एक जीपी देख पा रहे हैं। जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। वहाँ पे क्या होता है? जीपी का फॉर्मूला a इंटू में 1 माइनस में r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r होता है। तो a क्या है? फर्स्ट टर्म जो 1 है, इंटू 1 माइनस में r कितना है? 1/2 है। देख लो की पावर n कितनी टर्म्स है यहाँ पे? टोटल टर्म्स 21 है। अपॉन में 1 माइनस में r, अपॉन में 1 माइनस में r। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर बेटा ये 20 नेचुरल नंबर का सम है। तो n इंटू n प्लस 1/2 फॉर्मूला होता है। तो 20 इंटू में 20 प्लस 1 है ना, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा? n कितना है? 20 इंटू 21 अपॉन में 2, 20 इंटू 21 अपॉन में 2 की पावर में। तो बेटा यहाँ से कितना आएगा? 2 की पावर, देखो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास 1 माइनस में 1/2 की पावर 21 है। नीचे भाई आपका 1/2 है, नीचे आपका 1/2 है। अब देखो ये 1/2 जब ऊपर आएगा, 1/2 जब ऊपर आएगा, पहले तो यहाँ से देखो ये 10 बचा तो 210, 2 की पावर 210 है भाई। 2 की पावर 210 है बेटा, 2 की पावर 210 है। जब ये 2 इसके साथ शामिल होगा तो 2 की पावर 211 हो जाएगा। अंदर क्या है? 1 माइनस में 1/2 की पावर 21 ये। अब 2 की पावर 211 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 211 माइनस में 2 की पावर 290, 2 की पावर 290 जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई इसकी मिनिमम वैल्यू बताने, मतलब इसकी रेंज की बात हो रही है सीधी सीधी। इसकी मिनिमम वैल्यू बताने मतलब इसकी रेंज की बात हो रही है सीधी सीधी। या तो डिफरेंशिएशन मेथड से जाओ या एक आसान सा मेथड है, देखिए कैसे करेंगे। बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या कैसे? f ऑफ x इज इक्वल टू, इसमें मैं एक जोड़ लेता हूँ ऊपर और एक घटा देता हूँ, नीचे x² + 1। जी सर।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो 1 बन जाएगा, -2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है जिससे मैं आसानी से इसकी मिनिमम वैल्यू बता पाऊंगा। देखिए कैसे, ध्यान से देखते चलिए। मैं शुरुआत करता हूं, x आपका हमेशा किसके बीच में लाई करता है, x मान लो आपका बीच में किसके बीच में लाई कर रहा है, -∞ से ∞ के बीच में लाई कर रहा है। तो आपका एक्स स्क्वायर किसके बीच में होगा, अगर आपका x -∞ से ∞ के बीच में लाई करता है तो आपका बेटा एक्स स्क्वायर किसके बीच में लाई करता है, 0 से लेके ∞ के बीच में, 0 से लेके ∞ के बीच में लाई करता है जी, बिल्कुल राइट है। अगर एक्स स्क्वायर आपका 0 से ∞ के बीच में है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बीच में होगा, 1 से लेके ∞ के बीच में होगा, 1 से लेके ∞ के बीच में होगा, तीनों साइड 1 जोड़ दिया। अब बेटा क्या करूंगा मैं, इसका रेसिप्रोकल करने वाला हूं, है ना। कोई चीज 1 से लेके ∞ के बीच में लाई करती है, कोई चीज 1 से लेके ∞ के बीच में लाई करती है, तो उसका रेसिप्रोकल किसके बीच में लाई करेगा, ओपन इंटरवल 0 से लेके 1 के बीच में, ओपन इंटरवल 0 से लेके उसका रेसिप्रोकल 2 बाई करके, मतलब 2 बाई करके कर लो या 1 बाई करके कर लो, बात है कि रेसिप्रोकल ही हो रहा है कहीं ना कहीं, या फिर आप ये कह सकते हो शुरुआत में कोई नहीं 1 से लिख लो, उसका रेसिप्रोकल किसके बीच में लाई करेगा, 0 से लेके ओपन इंटरवल 0 से लेके 1 के बीच में, ओपन इंटरवल 0 से लेके क्लोज इंटरवल 1 के बीच में लाई करेगा जी सर। अब बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे तीनों साइड -2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं तो इनक्वलिटी का साइन बदलेगा, बिल्कुल सर, इनक्वलिटी का साइन बदलेगा जी सर, यहाँ पे इनक्वलिटी का साइन बदलेगा। अब क्या करेंगे, तीनों साइड एक एक जोड़ दो, तो इधर जब आप एक जोड़ोगे तो 1 -2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर जब आप एक जोड़ोगे तो क्या आएगा, -1। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये भाई कम से कम -1 होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 होगा, ये -1 भी हो सकता है, -1 से बड़ा भी हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। -1 और -1 से बड़ा हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू पूछी थी, इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, -1। ऑप्शन सी करेक्ट होता है बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें बोल रहा है कि ए सर्कल ऑफ इक्वेशन, आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी है, पासेस थ्रू 0 6 एंड टचेस y इज इक्वल टू x स्क्वायर एट 2 4, फाइंड a प्लस c। आपको ये कहा गया है भाई इस क्वेश्चन में, कोई सर्कल है और एक पैराबोला है, वो एक दूसरे को 2,4 पे टच करते हैं, 2,4 पे टच करते हैं, और अपने को यहाँ पे a प्लस c की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ध्यान से सुनिए, ये 2,4 इस पे भी लाई करता है, इस पे भी लाई करता है, तो 2,4 अगर इस पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो 2,4 सीधा हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे लगाओगे 2,4 तो कितना मिलेगा, 2 लगाने पे 4, और भाई यहाँ पे 4 लगाने पे आएगा 16, प्लस में 2a प्लस में 4b प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के यहाँ से 2a प्लस में 4b प्लस में c की जो वैल्यू आई वो -20 आ गई। कितनी आ गई, -20, ठीक है जी सर। अब भाई 2,4 अगर आप इसमें पुट करते हो तो कोई फायदा मिल नहीं रहा, कोई भी a b में, कोई भी a b c में आपको इक्वेशन मिल नहीं रही, तो कोई फायदा नहीं है पुट करने का। तो यहाँ पे हम क्या करें, अब यहाँ पे हम एक टेंजेंट डाल लेते हैं, टेंजेंट डाल लिया, और टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dy बाई dx निकालेंगे इसका, तो कितना मिलेगा, 2x, और उसमें ये पॉइंट रखना पड़ेगा 2,4 पे, टेंजेंट टच करके जा रहा है बेटा। 2,4 जब इसमें रखोगे तो आपको ये 4 मिलने वाला, तो dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से 4 मिल गई। अब भाई आप मानते होंगे अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, इसका जो dy बाई dx आएगा इस पॉइंट पे वो भी 4 ही आएगा जी सर। तो मैं इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर देता हूं। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x प्लस में 2y dy बाई dx प्लस में a प्लस में b इंटू dy बाई dx प्लस में 0 इज इक्वल टू 0। तो 2,4 पे इसका जो डेरिवेटिव है वो भी 2,4 पे इसका जो डेरिवेटिव वो भी आपका 4 ही आना चाहिए, dy बाई dx 4 ही आना चाहिए, क्योंकि स्लोप चेंज होता नहीं, टेंजेंट का भी सेम रहता है। तो भाई 2,4 भी रखेंगे और dy बाई dx इज इक्वल टू 4 भी यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से एक अच्छी सी वैल्यू आ जाएगी a b c में, एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो 2,4 भी रख लो, 2 रखोगे तो 4 मिलेगा यहाँ से। यहाँ पे आप अगर 4 रखोगे, यहाँ पे 4 रखोगे तो 2 गुना 4, और भाई इसकी dy बाई dx की वैल्यू भी कितनी रखनी है, 4, प्लस में a प्लस में यहाँ पे 4 रखोगे तो 4b इज इक्वल टू 0। तो भाई ये आपका 4 चौक 16,
4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 और 4 हो गया 36, 36 उधर जाएगा तो a प्लस में 4b की वैल्यू -36 आ जाएगी। तो दूसरी इक्वेशन आपके पास ये आ गई। एक इक्वेशन आपके पास ये है जिसको आप स्टार कह सकते हो, ये दूसरे आपके पास डबल स्टार। इनको सोल्व करके देखते हैं, a प्लस सी आ जाए तो इनको सोल्व करके देखते हुए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो क्या करना है, हमें इसमें से ये घटा देने हैं, इसमें से ये घटा देंगे। तो स्टार में से भाई आप डबल स्टार घटा दो। जब 2a में से a जाएगा तो आपके पास a बचेगा, 4b में से 4b जाएगा तो 0, c में से 0 जाएगा तो प्लस का c बचेगा, और भाई -b में से -36 करोगे तो माइनस माइनस प्लस 36, -20 प्लस 36 आपका 16 आएगा। तो a प्लस c की वैल्यू 16 आएगी, a प्लस c की वैल्यू 16 आएगी, तो ऑप्शन डी बेटा बिल्कुल करेक्ट होता है। तो बच्चों इस पेपर के मैंने लगभग क्वेश्चन आपको करवा दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दे। थैंक यू वेरी मच।